हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द करंट इन द स्लाइडिंग रॉड ए बी, जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है आर फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। बी इज कांस्टेंट इन इज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर। पैरेलल वायर्स हैव नो रेजिस्टेंस। v is constant, which is the velocity. Switch s is closed at time t equals to 0, और t equals to 0 पर स्विच को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो हमें इस सर्किट में, इस स्लाइडिंग रॉड में कितनी करंट फ्लो होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो पहली चीज जो हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, दो पैरेलल वायर्स के बीच में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको दे रखा है आउट ऑफ द पेपर, दैट मीन्स हमारा v जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा वो j डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स वाई। और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, वो हमारा जैसे ए हमारा जो वायर है वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन मतलब जे डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जे डायरेक्शन में है, और हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी जे डायरेक्शन में है। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है दैट इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस का साइन भी आता है, पर वो माइनस साइन ये बताता है कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो अपोज करता है फ्लक्स में चेंज का। ये बराबर होता है फ्लक्स में चेंज के, डी फाई अपॉन डी टी, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम। तो लेकिन ये अपोजिट होता है फ्लक्स में चेंज के, अपोज करता है इसका। और हमें ये पता है कि जो मेरा फ्लक्स होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है, जो कि कितना हो गया, बी ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो कॉस 0 जो कि क्या होता है 1 होता है, तो बी ए के बराबर आ गया। तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, फाई मेरा कितना हो गया, ये मेरा अगर मैं फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो फाई की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, अगर मैं एरिया लिख दूँ तो एरिया मेरा कितना आएगा, वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन एज, वेलोसिटी हमको दे रखी है v, और डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में d। तो एरिया जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, v इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ से हमारी फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, b d, b के बराबर आ जाएगी। ये मेरे पास आ गया ईएमएफ। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 0 पर वो क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, मतलब हमारी करंट जो हो गई वो फ्लो होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही करंट, स्विच को हमने क्लोज किया, हमारी करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं इस ए बी एक्स वाई जो हमारा लूप है, ए बी एक्स वाई, इसमें अगर केवीएल लूप लगाऊं, मैं लूप ए बी एक्स वाई, इसमें अगर मैं किरचॉफ लॉ लगा दूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो मैं ये लिख सकती हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कि मेरा जो, हमारा जो v होता है, v को मैं क्या लिख सकती हूँ, q अपॉन सी लिख सकती हूँ। जो हमारा ईएमएफ होता है ये हो जाएगा मेरा माइनस q अपॉन सी, प्लस दूसरा वाला ईएमएफ विच इज बीवीडी, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। मैंने किरचॉफ्स लॉ लगा दिया है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर मैं क्यू अपॉन सी को उस तरफ लेकर जाऊं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मेरा जो बीवीडी आ जाएगा वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आई आर प्लस क्यू अपॉन सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, r को मैंने कर दिया है, अगर यहाँ से मैं i की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो i की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, i जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, i आ जाएगा b वी डी अपॉन आर प्लस q अपॉन आर सी। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, आई मेरा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं डी क्यू अपॉन डी टी लिखूंगी तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन आर सी प्लस डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये माइनस में था, इस तरफ गया तो प्लस में लेकर आए थे हम, यहाँ पर आर को इस तरफ लेके आए, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस डी क्यू अपॉन डी टी, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, बीवीडी अपॉन आर के बराबर आ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा Q आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा जो Q आएगा वो आएगा माइनस बी वी सी, सॉरी ये बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाएगा, बी बी सी डी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस ए। ठीक है, इसको जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस बी बी सी डी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस ए। तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू लिखूं, t इक्वल्स टू 0 पर क्यू मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर
मेरा Q जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ से जो A की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी BB CD के बराबर। ये मेरे A की वैल्यू आ गई है, तो जो मेरा Q की वैल्यू आ जाएगी वो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं पुट कर दूं अगर A की वैल्यू, तो जो मेरा Q आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी Q इक्वल्स टू BBCD, वहां पर 1 की वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि मेरी करंट कितनी होती है, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होती है, और Q की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये कितना आ जाएगा, BBCD इंटू, मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है Q की इस वैल्यू को, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो C से C तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो I की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, BBD अपॉन R E की पावर माइनस T अपॉन आर सी। और ये हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको यही कैलकुलेट करना था कि जो करंट होगी वो कितनी फ्लो होगी इस AB वायर में, वो हमने निकाल दी, हमारी किसके बराबर आई है करंट, BBD अपॉन R E की पावर माइनस T अपॉन आर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।